हेलो एवरीवन। तो आज से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर आता है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो मैटर है, पदार्थ है, वो शुद्ध है। देखिए कौन सी चीज़ें मिश्रण है, कौन सी चीज़ें शुद्ध हैं, ये तो आप तब बता पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि साइंस में क्या प्योर है और क्या इम्प्योर है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डेयरी से लाया हुआ दूध हमारे लिए शुद्ध है, प्योर है, लेकिन वही दूध साइंटिस्टों के लिए इम्प्योर है। क्यों इम्प्योर है? सो इसका जवाब आपको अभी मैं आगे दूंगा। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आया हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या जानने वाले हैं कि साइंस में किन चीज़ों को प्योर माना जाता है और किन चीज़ों को इम्प्योर माना जाता है। इसके अलावा भी और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सो बहुत सारे टॉपिक्स की बातें करेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन, बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर। देखिए कॉमन पर्सन के लिए वो चीजें प्योर हैं जिनमें कोई मिलावट नहीं की गई है। हम कहते हैं ना ये दूध मिलावट वाला है, ये घी मिलावट वाला है, या फिर ये शहद इम्प्योर है। तो हमारे लिए प्योर का क्या मतलब है? ऐसी कोई भी चीज जिसमें मिलावट ना हो, एडल्टरेशन नहीं किया गया हो। ठीक है, तो एक आम इंसान के लिए प्योर का क्या मतलब है? हैविंग नो एडल्टरेशन। ओके, तो हमने ये तो जान लिया कि एक आम इंसान के लिए शुद्ध क्या चीज है, लेकिन साइंस का क्या? तो ध्यान से सुनेंगे। जो चीजें हमारे लिए शुद्ध है, प्योर है, जरूरी नहीं है वो साइंटिस्टों के लिए भी प्योर हो, शुद्ध हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम दूध को ही ले लें। दूध में अगर पानी नहीं मिलाया गया है तो हमारे लिए तो वो प्योर है, लेकिन वही मिल्क साइंटिस्टों के लिए इम्प्योर है। क्यों इम्प्योर है? क्योंकि जो मिल्क है, दूध है, वो अलग अलग तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है। और साइंस में ऐसा माना जाता है अगर कोई चीज एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी है तभी वो शुद्ध है। चलो थोड़ा और आगे रीड करते हैं, उससे आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. अगर साइंटिस्ट किसी चीज को प्योर कहते हैं, शुद्ध कहते हैं, तो इसका मतलब ये है सब्सटेंस जिन भी पार्टिकल से मिलकर बना है वो सभी पार्टिकल्स का केमिकल नेचर सेम होगा, एक जैसा होगा। यहाँ पर देखिए अब क्या लिखा है, अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो आपका जो प्योर सब्सटेंस होगा वो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होगा, एक ही तरह के कणों से मिलकर बना होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आयरन है, आयरन एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है, और यहाँ पर जो पार्टिकल्स है उनको आयरन एटम्स कहा जाता है। अगर मेरे दोस्तों यहाँ पर हर एक पार्टिकल सेम है, एक जैसा है, तो हम क्या कह सकते हैं? ये एक प्योर सब्सटेंस है। इसी प्रकार से जो प्योर वाटर है, शुद्ध पानी है, वो भी एक प्योर सब्सटेंस ही है, क्योंकि पानी भी हमारा एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है। वैसे यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वाटर मॉलिक्यूल्स। सो ये सभी क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब सुनिए, इस आयरन को एलिमेंट कहा जाता है और वाटर को कंपाउंड। अब ऐसा क्यों होता है? सो इसका जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।